कभी कभी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, फिर भी देयर इज दिस फीलिंग इनसाइड आवर हार्ट कि यार कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लाइफ में सब कुछ है, बट जो सुकून कहते हैं ना लाइफ में, जो पीस कहते हैं, पीस ऑफ माइंड, वो नहीं है। ऑनेस्टली मुझे भी आज भी ऐसा ही फील होता है, और आज से 2-3 साल पहले भी मुझे ऐसा ही फील होता था। बट मैंने एक चीज़ करी, सिर्फ एक चीज़ मैंने फॉलो करी, जिसको फॉलो करने के बाद 2-3 साल से आज आज तक मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। मुझे, हाँ, ऐसा तो नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। देखिए, जब हम छोटे होते हैं, है ना, और हमारे मम्मी पापा हमें बचपन से ही सिखाते आए हैं कि वी शुड प्रे, हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हमें भगवान से प्रे करना चाहिए। लेकिन हम इन बातों को ना, इतना मटीरियलिस्टिक आजकल हम लोग हो गए हैं, हम इन बातों को भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि अरे यार, ये सब तो फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हम दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आपके पास जब सब कुछ होता है ना, फिर भी आपको सुकून नहीं मिलता है। तो फिर आपको लगता है कि यार चलो ये करके देखते हैं। हमारे बड़े अगर कहते हैं तो शायद इसमें कुछ सच्चाई होती होगी। माई मदर ऑलवेज यूज टू से कि नहीं, कुरान पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। और मैं सच बता रही हूँ, बहुत सालों से मैं इन चीज़ों से बहुत अलग थी। ठीक है, मैं इन चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर पाती थी, लेकिन 3 साल पहले मैंने, जब मम्मी बार बार ये बोलती थी, तो मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट करा। एंड देन मुझे काफ़ी उसमें सुकून मिला। कुरान पढ़ने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। और हाँ, ऐसा होता था कि सब कुछ ठीक तो नहीं होता था, लेकिन एक अनसेड एनर्जी, अनसेड स्ट्रांगनेस थी, इनविजिबल, जो मुझे लगता था कि मेरे अंदर आई थी और आती है आज भी। जब जब पार्टी कर लेते हैं और सब जगह घूम के आ जाते हैं, इंस्टाग्राम भी चला लेते हैं और सब कुछ होता है, बट फिर भी ऐसा लगता है ना कि यार ज़िंदगी में सब कुछ है बट सुकून नहीं है। वो सुकून क्यों नहीं है? तो वो सुकून मुझे यहाँ मिलता है। ठीक है, मैं आज भी कुरान पढ़ती हूँ। मैंने डेली कुरान पढ़ने स्टार्ट करा था 2-3 साल पहले, और आज भी पढ़ती हूँ। हाँ, अब डेली तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ, सैड होती हूँ, लगता है यार कि अब नहीं हो पा रहा है या मुझे सुकून नहीं मिलता, तो मैं आज भी कुरान पढ़ती हूँ। और वाकई इस चीज़ से मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ये लगने लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक तो नहीं होता है, लेकिन मुझे ये सब्र आ जाता है। मुझे लगने लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो शक्ति आ जाती है किसी भी चीज़ को डील करने की, ओवरकम करने की। तो अगर आप भी अपनी लाइफ से किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, और आपको किसी चीज़ में या किसी इंसान में या किसी पैसों में, सोशल मीडिया में, किसी इंसान में, घूम के पार्टी करने में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, फ्रेंड में, किसी में अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई चीज़ आपको हील नहीं कर पा रही है, तो आप जो भी आप पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप कुछ भी ऐसा रिलीजियस चीज़ पढ़ते हैं, उस चीज़ को पढ़िए। आप मंदिर जा सकते हैं, आप मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर जाइए, भगवान से प्रे करके देखिए। आपको इन चीज़ों में, मैं वाकई नहीं मानती थी इन चीज़ों को। मैं हमेशा से कहती थी अरे यार, अच्छे काम करो, बस वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छे काम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि सुकून जो मिलता है ना दुनिया में, वो इन चीज़ों में, मैंने ऐसा फील किया है कि मुझे मिलता है। आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि लाइफ में सब कुछ गलत जा रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप बाइबल पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप कोई भी ऐसी रिलीजियस बुक पढ़ लीजिए, या फिर यू कैन गो टू मंदिर, यू कैन गो टू मस्जिद, यू कैन गो टू चर्च, गुरुद्वारा, है ना। तो ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा और आपको ज़रूर सुकून मिलेगा इस चीज़ में। मुझे तो मिलता है, और आज तक मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं परेशान होती थी बहुत ज़्यादा, तो एज टू गो टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब तो अगर मैं अपने दोस्तों के पास चली जाऊँ, तो मैं जितनी परेशान हूँ उससे और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। अगर मैं किसी और से बात कर लेती हूँ तो मैं परेशान, पहले कम परेशान होती हूँ, किसी और से बात करके मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं, अगर बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो हाँ, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड। तो या, बस आज की वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल थी। और आप लोग ये ट्राई करना, और ट्राई करना ऐसा मत करना कि एक दिन करा यार, उसके बाद नहीं करा, छोड़ दिया। थोड़े दिन इस चीज़ को ट्राई करो, इस चीज़ को फील करके देखो। हम लोग शायद अपनी ज़िंदगियों में बहुत आगे बढ़ गए हैं, और शायद हमें कभी कभी ऊपर वाले को भी याद करना चाहिए। कुछ नहीं है तो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।